फिर आई ऐश्वर्या। फिर ऐश्वर्या आई। फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई जिसने सारा हाँ कंटेंट दिया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि उसने सारा, मतलब कंटेंट, एक तो ऐसे आप वो मत करो कि इन्होंने कंटेंट दिया, क्योंकि अरे काफी मैं जैसे हिंज बम्बल चला रहा था ना बीच में पहले। ओह सॉरी हाँ, सॉरी तो सॉरी उस पे सॉरी। काफी लड़के ऐसे होते हैं कि अच्छा कंटेंट के लिए यहाँ आ गए, बोला अरे यार मैं तो प्यार ढूंढने आया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक जानवर हूँ क्या जो कंटेंट ढूंढता फिरता हूँ? ऐसा शिकार पे, नहीं। कंटेंट के शिकार पे निकला हुआ हाँ, कॉमेडियन। तो फिर इसके बाद रिलेशनशिप में आया था, तो बहुत लंबा चला था, तो लिव इन में ही थे हम काफी टाइम। अच्छा हाँ, मतलब स्टार्ट ही लिव इन से ही स्टार्ट हुआ था कि वो बैंगलोर रहती थी, और उसके साथ फिर मैं शिफ्ट ही हो गया था, फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे हम लोग, क्योंकि अच्छा। बैंगलोर का ओपन माइक सीन समझ नहीं आ रहा था मेरे को। आप बैंगलोर में थे पहले? मैं 1 साल बीच में बैंगलोर रहा था कोविड वाले टाइम पे, क्योंकि मेरी जॉब बैंगलोर में थी और ऑफिस बुलाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने अच्छा। सोचा था बढ़िया, बैंगलोर भी बढ़िया है, ओपन माइक भी हाँ बढ़िया होते, बट हाँ वहाँ पे उतना अच्छा नहीं था जितना दिल्ली में हुआ हाँ है। हाँ। दिल्ली का तो बहुत ही बेटर है, मतलब राइट कल्चर। राइट राइट। अब पता नहीं बैंगलोर का कैसे, उतना मैंने हिट नहीं किए माइक्स, बट कोविड के बाद तो उतना सही नहीं था, क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी ऐसी भी रहती है कि कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जिनको नहीं आती है हिंदी समझ, हाँ हाँ, वो कुछ तो ऐसे आते रहेगी। हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ आती है, और हमारी राइट। हिंदी जो है बहुत डिफरेंट है जो उनको समझ आती है उससे। हाँ 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 तो फिर इसके बाद रिलेशनशिप, तब तक मेरे 2 फेल्ड रिलेशनशिप्स हैं पीछे, हाँ। और इस वाले में लिव इन तो बहुत ही स्ट्रगल है। मतलब मेरे को ये समझ आया कि बंदी बनाना और बंदी के साथ रहना तो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। लिव इन में जितना टाइम रहो उतना पता चलता है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कितना खराब हूँ। तो यही तरीका है इससे निकलने का कि आप ब्रेकअप कर लो, क्योंकि चेंज तो नहीं हो सकता भाई। हाँ भाई, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी चेंज करने की खुद को, मेरे से नहीं हो पाया। मैं थेरेपी ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ठीक कर दो, कह रही ऐसा नहीं होता है, मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ तुम्हें खुद को ठीक। मैंने बोला बहनचोद, और इतना, कैसे गलत हो आप, मतलब कैसे मतलब आप बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल देनी होती है सामने। एक बेसिकली 2 लाइफ्स आपको संभालनी है, अपनी तो लाइफ संभालनी है, राइट दूसरे की हाँ। भी पूरी लाइफ। दो लाइफ्स आपको संभालनी है। हाँ, तो आपको अपना तो केयर करना ही है, हाँ उसका भी सोचना है कि वो क्या सोच रही है। तो राइट 2 ब्रेन्स को हैंडल करना बहुत ही टफ है। मतलब मेरे से तो अपना ही नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टैंड अप तो बहुत ही वैसा आर्ट फॉर्म है कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि आपको राइट। क्या फॉलो करना है, हाँ कितनी हाँ रील पे फटोगे, कितनी वीडियो पे आपकी टिकट बिकेंगी, कुछ पता ही नहीं है। हाँ अगर हाँ बिक रही है तो कब तक बिकेंगी, कब डाउनफॉल आएगा, हाँ फिर हाँ क्या करना है। हाँ। मैं तो वही फिगर आउट करने में लगा हुआ था, क्योंकि मेरा फुल टाइम करने का ही मन था स्टैंड अप। अच्छा, आप जॉब भी करते थे? जॉब कर रहा था तब मैं। रिलेशनशिप लिव इन में यस, भी आ गए थे और स्टैंड अप को यस, भी मैं एक्सप्लोर कर जॉब रहे कर थे? रहा था, बंदी के साथ लिव इन में था, और स्टैंड अप तो मैं ऑल इन ही रहता था हमेशा से। मतलब ऐसा था 4 बजे मैं निकल ही रहा हूँ, 4-5 बजे ओपन माइक्स के लिए, फिर ऑफिस रात को आ रहा हूँ ऐसे 11-12 बजे सब निपटा और के। ऑफिस भी ऑफिस निपटा रहे हो? सुबह उठता था 11 बजे, 11 से 4 में फटाफट निपटाता था जो मेरे कंट्रोल में है। फिर मैं डेलीगेट करके निकल जाता था, फिर मैं लैपटॉप लेके घूमता रहता था। ओ हो, हाँ, अरे भैया बहुत बहुत ही मेहनत। स्ट्रगल था भाई वो तो। जब जब तीनों चीजें चल रही थी ना, जॉब, बंदी और स्टैंड अप, वो तो फटी गई थी मेरी कि भाई ये कैसे होगा भाई, तीनों में मेरे को एक्सेल कैसे करूं भाई मैं। फिर मैंने अपनी थेरेपिस्ट को बताया था कि यार ये ऐसा लग रहा है मैं 3 बोट पे पैर रख रहा तो हूँ। पहले आपने कहा जॉब को आउट करो। हाँ, तो मेरी थेरेपिस्ट ने बहुत अच्छी एनालॉजी दी थी भाई, आप लोग में से कोई अगर 3-4 चीजें संभाल रहा है तो ये, उसने बढ़िया बोला था कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम 3 बोट पे, हाँ 3 पैर तो होते नहीं है, हाँ। बट कोई इस पे गलत ना वो ले जाए, बट हाँ ऐसे आप ये मत देखो कि आप मल्टीपल, आप ऐसे देखो कि आपकी जो लाइफ है वो हाँ, एक बर्गर की तरह है, ठीक है। ओके बर्गर जो होता है उसमें बन होता है, टिक्की होती है, 2-4 सब्जियां होती है, चीज होती है, तो आपको सारे एलिमेंट चाहिए रहेंगे टू राइट एंजॉय लाइफ। राइट। तो अगर आप उसमें से सिर्फ आप बन, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी लेट्स से सिर्फ बन है, तो ठीक है बन कोई ऐसा खा के खुश नहीं है, ठीक सिर्फ है। कोई टिक्की खा के खुश नहीं है, वो जो हाँ पूरा, पैकेज। हाँ, कि बंदी, जॉब और स्टैंड अप को तुम ऐसे देखो कि ये तीनों तुम्हारे वो हैं, इन तीनों को साथ लेके ही तुम खुश रह सकते हो। हाँ। मैंने बोला ठीक है, थेरेपिस्ट चेंज करने का टाइम आ गया। वही मुझे लग रहा था कि इसके बाद हाँ, जॉब तो मैंने बोला हटानी है सारा मतलब। हटाया भाई, मेरे से नहीं बन रहा है बर्गर भाई। मैं सिर्फ टिक्की खाऊंगा भाई। कि तो नाव वाली एनालॉजी बेटर थी, मेरे को अभी भी वही लग रही है हाँ भाई, कि एक चीज संभाल लो। अच्छा अच्छा बट फिर मैंने ट्राई बहुत किया इस वाले अच्छा। रिलेशनशिप में कि भाई पहले जॉब छोड़ी थी आपने? जॉब छोड़ी, जैसे रवि गुप्ता ने बहुत अच्छे से बताया है कि
डिबेट है कि उन्होंने निकाला या मैंने वाह छोड़ दिया। वाह वाह नहीं, मैं उसमें था, काफी अच्छा अच्छा मैं था, मैं तो उन्होंने तो ले ऑफ ही कर दिए थे पहला राउंड ऑफ। वो बहुत फनी था भाई, ले ऑफ उन्होंने किया। हाँ, और ले ऑफ में क्या होता है कि ले ऑफ हुआ उसके बाद आपको बिल्कुल काम नहीं करना, आपका सब बंद हो जाता है, आपका ठीक है। ईमेल वीमेल कुछ नहीं चला सकते हो आप। हाँ, हाँ, तो मैं उठता था, एक टाइम आ गया था जब बहुत ज्यादा चिल हो गया था मेरा काम, मतलब मेरे अंडर एक लड़का था तो उसको मैं बता देता था क्या करना है, फिर मैं आराम से उठता था रात को, मैं क्योंकि 2-3 बजे सो रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो मैं उठा 1 बजे, हाँ, ठीक है, मैं उठा एकदम आराम से, मैं अपना लैपटॉप खोल के देखता हूँ कितने पिंग्स आ रखे, फिर मैं प्रायोरिटी वाइज देखता हूँ कि कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरा कॉल आ रखे हैं 3-4 मेरे मैनेजर के, हाँ, और कभी होता नहीं था, कभी मैनेजर कॉल नहीं करता था ऐसे। तो फिर मैंने बोला कुछ तो फट गया है भाई, बैक एंड पे कुछ तो फट गया है। फिर मैंने खोला और बोल रहा है कि योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड 1 आवर अगो। हाँ, तो मुझे लगा कि शायद हैक वैक हो गया है भाई, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर मैंने क्योंकि मैं 1 बजे उठा दोपहर को, मैं आते ऐसे नींद वींद में ही था, मैंने मैनेजर को कॉल किया, कहते कि हाँ मधुर, आई नो कि आप ऐसे आप दुखी हो और आप ऐसे स्ट्रेस में और आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, बट आप मतलब मैं चाहता हूँ हम एक बार बात कर लें इस बारे में। तो मैंने बोला क्या क्या बोले जा रहे हो आप? कह रहे कि तुमने मेल नहीं पढ़ा क्या, तुम्हें सुबह मेल आया है तो तुम इतनी देर से कर क्या? मैंने बोला यार मेरा ले ऑफ हुआ है क्या? मैंने बस स्लाइड इन कर दी, क्या मेरा ले ऑफ हुआ है? कहते हाँ। मैंने बोला मैं करता हूँ आराम से, थोड़ा मैं मेंटली फिट हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं ब्रश करके कॉफी पी के ले ऑफ हो गया क्या भाई? उनको लग रहा था कि मैं मेल पढ़ा और फिर मैं चला गया सुसाइड करने, बीटी में चले बीटी गए। में चला गया। मैं उठा ही था उस टाइम में, Shit. बहुत फनी था भाई। Oh, shit. हाँ, Okay, फिर तो बहुत सही था वो ले ऑफ, तो मतलब बहुत, क्योंकि मैं खुद तो छोड़ता ही नहीं जॉब, हाँ, अच्छा क्योंकि अच्छी थी, मतलब वो अच्छी बहुत ही कंट्रोल्ड सही, हो गई थी वो बहुत अब। मेरे कंट्रोल में थी, हाँ, पैसा हाँ, भी बढ़िया था हाँ, और वर्क फ्रॉम होम था, हम्म, तो फिगर आउट कर लिया था मैंने। बट वो जॉब जाने तो के सब्जी बाद खुद चली गई। टिक्की बची थी। यस, टिक्की के साथ बना आपने टिक्की बची थी। फिर मुझे लगा अब 2 चीजें तो हैंडल कर ही लूंगा कर भाई लूंगा, मैं। obviously, हाँ। इतना फिर तो जब मैं सुपर स्टैंड अप में ऑल इन गया तो मुझे हाँ, पता चला बहुत चीजें हैं स्टैंड अप में भी। राइट, तुम्हारे को कंटेंट लिखना तो एक चीज है, परफॉर्म करना एक चीज है, उसके बाद जो प्रोडक्शन वाली चीज है, हाँ, वो तुम्हें अलग वीडियो बॉल गेम डालना, है, वो अलग है भाई। हाँ, वीडियो एडिटिंग करवाना, साउंड करवाना, रीले हाँ, कटवाना, हाँ, किस हाँ, कौन से दिन डाल रहे हो, तो मैं पूरा प्लानिंग खुद करता था टूर का, राइट, राइट, सारे राइट, वेन्यू से खुद बात कर रहा हूँ, अच्छा, टिकट्स नाइस लिस्ट नाइस, करवा रहा हूँ, हाँ, तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है वो। हम्म, और मैं कॉन्सेप्ट शो वगैरह भी सोच रहा था, हेट कमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट शो किया था मैंने, राइट किल राइट। टोनी एक हाँ, आता आपके आपका मैं देखा था एक वीडियो है इनका, इनका एक रॉ, आई थिंक मधुविल्ली रॉ करके है रॉ शायद, करके एक चैनल है, चैनल है, यस। उसमें इन्होंने पूरा कमेंट एनालिसिस किया है कि जो इनके हाँ, पास हेट कमेंट आते थे सारे, बहुत सही हेट है ना, कमेंट्स और भाई, उस पे ये फुल उसका एक वीडियो बना के वायरल कर दिया। बहुत तो ये बढ़िया। बंदा कंटेंट का भूखा तो है, ये अगर आपसे बात कर रहा है एज इनको टिंडर बम्बल पे ऐसा लड़कियों ने नहीं बोला है है, कि ऐसा तुम यहाँ बिल्कुल कंटेंट नहीं के लिए है, आए हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज। और ये फुल टाइम है अब, अगर आपको पता हो ना तो। नहीं नहीं, मैं एक राइटर हूँ जो जो एंथनी जेसन को फॉलो करता है। जो लिखता है अपना, किसी से कंटेंट नहीं लेता हूँ भाई मैं, सबको प्यार करता हूँ। हाँ, अच्छा, नाइस, हाँ हाँ हाँ, तो मैं इस सब में लग गया था, पूरा स्टैंड अप में ही ऑल इन चला गया था मैं। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।